हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गली ऑन साइड के नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आइकन की बेल जरूर दबाएं ताकि हर स्पोर्ट्स अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक टेस्ट सीरीज। ये इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज सालों सालों तक हर फैंस को जरूर याद रहेगी। इस सीरीज में चाहे हम कोई भी वर्ड मेंशन करें, चाहे वो ग्रिट हो, रेजिलियंस हो, डिटर्मिनेशन हो, फाइट बैक हो या कम बैक हो, सबका मिक्सचर हमें ये सीरीज में देखने को मिला। और ये सीरीज के हर मोमेंट्स हम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो सिराज का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो पंत की ब्रेवरी हो, या चाहे वो शुभमन का एंट्रेंस हो एज अ कैप्टन और एज अ लीडर, और चाहे इंग्लैंड का इतना अच्छा फाइट बैक हो। ये सीरीज एक बेस्ट सीरीज थी पूरे क्रिकेटिंग करियर में और वॉचिंग करियर में, हर एक फैंस के लिए। तो अभिनव, हम आपसे जानना चाहेंगे ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, जैसा आप बताएं इस सीरीज के बारे में, दो दो से ये सीरीज जो टाई हुई है, ओह ये सीरीज डाउनफॉल। कभी एक टीम का पल्ला भारी, कभी दूसरी टीम का पल्ला भारी। कभी आप देखेंगे कि जी। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है, सडन कोलैप्स। कभी इंडिया आपको अच्छा खेलते हुए देखेगी, सडन कोलैप्स। मतलब ये सीरीज जी। आप कहें ना तो हालिया सीरीज में सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से आती है ये एंडरसन तेंदुलकर सीरीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब एक नई टीम इंडिया जैसा डिटर्मिनेशन, जैसा फोकस और जैसा गेम प्ले दिखाया ग्राउंड में, भाई काबिले तारीफ है जी। वो चीज। चाहे हमारे कैप्टन गिल हो, चाहे उनका साथ दिया हो मोहम्मद सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, राहुल ने, ऋषभ पंत ने, हर एक हर प्लेयर्स ने एक प्लेयर एग्जैक्टली। ने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभाई है और हर ने किसी ना किसी मैच में एक बहुत अहम और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है टीम को। एग्जैक्टली आपने ये बात बहुत अच्छी की कि हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर रखता है। और हम ये कंट्रीब्यूशंस को, किसी भी कंट्रीब्यूशंस को ज्यादा कम नाप नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू सबकी इंपॉर्टेंस रखती है सीरीज को बराबर करने में। और मैन, ये सीरीज में सबसे अच्छी चीज ये लगी ना कि पहले इंग्लैंड आ गया था, फिर इंडिया ने बराबरी की, फिर एक मैच ड्रॉ हुआ, फिर इंग्लैंड आ गया, फिर इंडिया ने लास्ट मोमेंट में बराबरी। तो मतलब एक ये सीसॉ था। कभी भी आप कह नहीं सकते थे कोई भी मैच में कि कौन जीत रहा है। आप श्योरिटी के साथ कभी नहीं, लास्ट डे हर एक मैचेस गए और इट वाज अ टफ 25 डेज जो प्लेयर्स ने फाइट बैक किया। मतलब निहार भाई, हम लोग ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज दो दो से टाई हुआ है, ये 25वें दिन जाके टाई हुआ है। पूरे 25 दिन जी। की टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली हुआ है और एग्जैक्टली। 25वें दिन पे जाके ये डिसाइड हुआ है कि ये सीरीज दो दो से टाई होने वाली है। नहीं तो उससे पहले तक तो एग्जैक्टली। मतलब आपको ऐसा भी मैं कहना चाहिए कि मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया इस सीरीज में काफी ज्यादा आगे था। कुछ मूवमेंट्स इंडिया मिस कर गया, काफी क्लोज क्लोज मूवमेंट, जैसे जैसे टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था उसमें काफी ज्यादा कैचेस जी। छूट गए। तीसरा टेस्ट मैच हुआ जी। उसमें एग्जैक्टली। 195 रन हमसे बना नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा देखा जाए ना निहार भाई, तो हम लोग इस सीरीज जो हम लोग दो दो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक 3-1 हो सकता था या फिर 2-1 हो सकता था। आपने ये बात सही कही कि शायद रिजल्ट्स हमारे फेवर में हो। जैसे फर्स्ट मैच की आपने बात करी, बिल्कुल तो फर्स्ट मैच में हमने काफी सही देखा कि जायसवाल ने 5-6 कैचेस के अराउंड ड्रॉप किए, और टीम इंडिया ने एक्चुअली एक्स्ट्रास भी काफी दिए थे। आप देखेंगे तो 63 के आसपास हमने एक्स्ट्रास कंसीड किए, जो कि बिल्कुल मतलब हमारे बिल्कुल। रिजल्ट में हमारे फेवर में नहीं था। और शायद फर्स्ट मैच में हमारी ग्रिप बनी हुई थी मैच में, लेकिन अगर हम टाइमली कैचेस पकड़ लेते तो शायद बन सकता था हमारे मैच में। और अगर लॉर्ड्स की बात देखें तो 2021 में भी लॉर्ड्स का मैच कुछ इस तरह ही था। दोनों बिल्कुल टीम्स ने फर्स्ट इनिंग में 380 प्लस बनाए थे। सेकेंड इनिंग में बस टारगेट था जो इंडिया, आप फेमस लाइन मशहूर है विराट कोहली की, दे गोना फेस 60 ओवर्स हेल आउट देयर, आपको वो मैच याद होगा। तो वो बिल्कुल। मैच में ये फर्क था कि हमने वो टारगेट को डिफेंड किया और इस बार इंग्लैंड ने डिफेंड किया। लेकिन कहीं ना कहीं लॉर्ड्स टेस्ट मैच आज भी चुभता है यार, कि वो अगर बैट्समैन थोड़ा अच्छे से एप्लीकेशन करते, टाइमली प्रेशर को मैनेज करते, मतलब वो ना थोड़ा प्रेशर उस समय पे हैंडल नहीं कर पाए। एक अप्रोच उनका गड़बड़ दिखा फाइनल डे चेजिंग में और जस्ट बिफोर फाइनल डे। देखिए निहार भाई, कहीं ना कहीं लॉर्ड्स एक ऐसा, एक तो मैदान बहुत आइकॉनिक है, प्लस इंडिया इंग्लैंड की जो जी। सीरीज होती है वो हमेशा से एक आइकॉनिक सीरीज मानी जाती है और काफी एक हीटेड बैटल माना जाता है। और अपनी टीम इंडिया नई टीम थी, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। मतलब कि सब नए जी। लड़के थे यार, चाहे वो गिल हो, चाहे वो आपको साई सुदर्शन हो, मतलब जितने भी लड़के थे, करुण नायर भी पहली ही बार गए थे, मतलब सब एक नए टीम, वाशिंगटन सुंदर, सब नया टीम था। तो कहीं ना कहीं जी। वहां मेन था ना आपको कि आप उस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो।
अगर आप उस दिन उस प्रेशर को जी अच्छे से हैंडल कर लिए होते ना निहार भाई, तो मुझे आज भी लगता है कि वो 193 रन बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं था। ना तो पिच ऐसी थी जी, कि लास्ट में तो हमने जैसे पूरा कोशिश किया अभी तक, एग्जैक्टली। जैसे निहार भाई पिछले अगर हम लोग बात करें इंडिया इंग्लैंड टूर की, तो वहां जी ऐसी लॉर्ड्स की पिच बनती थी जहां काफी ज्यादा स्विंग मूवमेंट दिखती थी, मतलब एक ऐसा था कि वहां एग्जैक्टली। चैलेंजिंग कंडीशंस था। बट यहाँ कंडीशंस चैलेंजिंग से ज्यादा क्या हुआ है निहार भाई कि हम वो प्रेशर जो है ना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए प्रेशर उस। हम लोग हैंडल नहीं कर पाए, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल वही और मुझे एब्जॉर्ब नहीं लगता है। कर पाए, बिल्कुल। हम्म। और उस मैच में एक और मोमेंट था जो हमने शायद क्रूशियल मोमेंट हमने मिस कर दिया। अगर फर्स्ट इनिंग्स में वो रन आउट ऋषभ पंत अपने 74 पे विकेट ना थ्रो करते, तो हाँ शायद निहार, हम थोड़ी फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छा रन बना सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल निहार क्योंकि भाई वो ऋषभ का जो विकेट बहुत वैल्यूएबल वो था। भी एकदम क्या लगता है मुझे ये सेशन के अंत अंत होते होते वो विकेट गिर गया, अगर वो विकेट। लास्ट ओवर के में हुआ था वो, लास्ट ओवर में, और वही वो ना। भी किस वजह से कि सेंचुरी वाला वहां मैटर है। वो थोड़े सा इनएक्सपीरियंस दिखा, मगर भी ये लड़के जो है, चाहे वो कोई भी, ऋषभ पंत इतने सालों से खेल रहे हैं, हाँ वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अभी थोड़ा ना टाइम लगता है, मतलब कि प्रॉपरली मेच्योर्ड होने में, और धीरे धीरे वो फ्यूचर के तो बेस्ट मैच विनर बनेंगे ही बनेंगे। और उनमें ये मेच्योरिटी जरूर आएगी कि किस मोमेंट में क्या करना चाहिए हमें, राइट। तो आप बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल। सीरीज पे अगर हम लोग वापस रिफ्लेक्ट करें, 2-2 रिजल्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता था कि क्या टेक्टिकल चेंजेस या फिर सिलेक्शन चेंजेस हम कर सकते थे कि रिजल्ट बेटर हो सके? देखिए निहार भाई, अगर आप टैक्टिकल चेंजेस का मुझसे बात करेंगे तो ये पहली बात तो ये टीम गौतम गंभीर की, और हम लोग आज तक समझ नहीं पाते कि गौतम गंभीर साहब क्या डिसीजन लेते। वो एकदम आउट ऑफ द जी बॉक्स ही कुछ आते, जैसे अनिल कुंबले थे या फिर रवि शास्त्री थे, कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्ट कर पाते थे कि अच्छा ये ऐसा पिच है तो जी इसमें ये कॉम्बिनेशन यहाँ खेला तो सकते हैं। प्रेडिक्ट करना था यहाँ मुमकिन को है। मतलब आखिरी टेस्ट मैच आप देखिए ना, जहां लोग सोच रहे थे कि 4 पेसर एक स्पिनर से हम लोग जाएंगे, वहां हम लोग 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर से चले गए। मतलब कुछ अद्भुत करते हैं जी गंभीर साहब, और जीत भी जाते हैं हम लोग वो मैच। सबसे बड़ा बात तो ये है कि गंभीर साहब अलग अलग वही डिसीजन बात है। लेते हैं और जीत भी जाते हैं। और जहां तक बात ये आपने जीत कह गंभीर। जी जी जहां तक बोलिए। बात आपका है टैक्टिकल चेंजेस की, तो टैक्टिकल चेंजेस में सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं हमें बुमराह पे अब उतना टेस्ट मैच में खास करके उतना लोड नहीं देना चाहिए, और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बस जी, बुमराह बुमराह बुमराह, ये नहीं करना चाहिए अब। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ और उनका। मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, एक सेकंड रुकना चाहूंगा। लोग जो आजकल सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि बुमराह को सीखना चाहिए सिराज से वर्कलोड लेना। शायद वो ये चीज भूल रहे हैं कि उस बंदे ने अपने लाइफ में 2 क्रिटिकल बैक इंजरीज झेले हैं, ठीक है। लास्ट सीरीज उसने बीजीटी में 32 विकेट्स लिए हैं, ओवर 150 ओवर्स प्लस बॉलिंग की है, और इस सीरीज में उसने सिर्फ 3 मैचों में 120 ओवर्स बॉल कर दिए हैं। दैट्स अ हाई नंबर ऑफ ओवर्स इन 3 मैचेस। बिल्कुल बिल्कुल। अब निहार भाई देखिए, हमारे इंडिया के फैंस लोग ऐसे हैं ना, जो करंट में अच्छा परफॉर्म कर देता है ना, उसकी हम लोग इतने हाइप बना जी देते हैं ना कि प्रीवियसली जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको ऐसा एक दबाने का काम कर देते हैं हम लोग। बुमराह नो जी डाउट जी हमारे जी आज के जनरेशन के बेस्ट बॉलर है अराउंड द ग्लोब, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। अगर आपकी टीम में बुमराह है तो ऐसे ही आप 50 60 70% मैच पता है आपको कि ये अकेले दम पे जिता देंगे। एग्जैक्टली, लास्ट में बुमराह निकाल देंगे। लास्ट में बुमराह निकाल देंगे। बट वही बात है, टेस्ट मैच में खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, जहां मेन हम लोग 5 5 मैचों की सीरीज खेलने जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम लोग को बुमराह से आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बुमराह आपको 1 मैच 2 मैच जितवा के देंगे क्योंकि उनका वर्कलोड जी मैनेजमेंट भी और ऐसा नहीं है। अब ये बात तो पूरी क्लियर हो चुकी है क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा एक हाई वोल्टेज सीरीज था, अगर कि बुमराह को खेलना चाहिए था 5 मैच। बट इतना हाई वोल्टेज सीरीज अगर बुमराह 5 मैच नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब आप मान के चलिए जी कि बुमराह अब कोई से भी ऐसा सीरीज जो 5 मैचों का होगा, खास करके टेस्ट मैच का, उसमें 5 मैचों की सीरीज जी। में अब वो पांच खेलते नहीं कि दिखेंगे। ये तो ये बात आपने सही कही कि हम्म। 5 मैच तो अब बुमराह का खेलना नेक्स्ट टू पॉसिबल है, और कहीं ना क्योंकि कहीं निहार भाई मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे सिराज ने एक वो उठाया कि नहीं भाई ठीक है बुमराह नहीं है, बुमराह सारे मैचेस नहीं खेल जी पाएंगे, तो मैं अपने कंधे पे वो जिम्मेदारी लूं, मैं एज अ मेन फास्ट बॉलर, एज अ सीनियर फास्ट बॉलर का रूप लूं। और काफी अच्छा सिराज ने जैसे इस पूरे सीरीज में 1,000 से ऊपर जी, डिलीवरीज हैट्स दी ऑफ है हैं। सिराज को। बिल्कुल। और वो हैट्स। भी आप समझिए, और सबसे आखिरी बॉल जो इस सीरीज का फेंका उन्होंने 145 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा भी देख के उनको नहीं लगा, उनसे अब अगर कहते ना कि 10 ओवर सिराज भाई आप और फेंक दो इस सीरीज में, वो 10 ओवर जी और जी आपको जी, आगे फेंक देते। उनसे पूछा गया था नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में कि सिराज भाई आपने इतने ओवर्स किए हैं,
तो वो जस्ट कैजुअली कह रहे हैं कि यार क्या हुआ, कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, ये सब मैं नहीं देखता। और उन्होंने ये बहुत बड़ी बात भी मेंशन की थी, शायद एक वीडियो मैंने देखा था कि यार मैंने तो अपने बचपन में चप्पलों में और कमजोर पैजामे में बॉलिंग की है, तो ये सब अब मेरे पास तो अच्छे शूज हैं, अच्छी डाइट है, अच्छी ट्रेनिंग है, तो मैं अब ये सब वर्कलोड मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेता, जब तक बिल्कुल मेरा बॉडी मेरे साथ है बिल्कुल मैं नहीं यार खेलूंगा। भाई, बिल्कुल ये तो मैं एकदम बात मानता हूँ। सिराज जितने नीचे से उठे हैं, मतलब चप्पल पहन के बॉलिंग करना और जैसे तैसे बॉलिंग जी करना, अगर वैसा देखा जाए, और अब उनके पास प्रॉपर एडिडास नाइकी के शूज होते हैं, प्रॉपर किट होते हैं, प्रॉपर जी फिजियोज होते हैं, तो सही में वो जो उन्होंने बात कही है कि भाई अब तो मुझे सब फैसिलिटीज मिली हुई है, अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, ये उनका जी ये जिगरा दिखाता है, वो दिल दिखाता है। और साथ ही साथ जो इंडिया के लिए उनके मोटिवेशन है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन हर मैच में दूं, वो दिखता है भाई सिराज के बारे में तो यार। और सबसे अच्छी बात है ना कि उनके फादर भी कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल निहार इनकी भाई। परफॉर्मेंस से, सॉरी। और एक चीज और अच्छी है सिराज की, कि मैंने ऑब्जर्व की यार कि यार ये ऐसा बॉलर है ना कि एक फास्ट बॉलर के लिए आप देखो कितना आसान होता है कह देना कि यार मेरे थोड़ा पेन हो रहा है, यार मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं, यार मैं अभी प्रैक्टिस सेशन नहीं करूंगा, यार मैं अभी ओवर्स नहीं डाल पाऊंगा, मैं आता हूँ थोड़ा ड्रेसिंग रूम से कुछ भी करके मसाज लेके या फिर एक शावर लेके। लेकिन वो कभी ना नहीं कहते यार, ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द चैलेंज, ऑलवेज बिल्कुल रेडी विद द बॉल। बिल्कुल निहार भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सिराज जो है हमेशा ऑलवेज रेडी रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी सबसे अच्छी खासियत है इस चीज में, कि आप उनको कभी भी बॉलिंग डलवाओ, कहीं भी बॉलिंग डलवाओ, कभी आपको कंप्लेन करते हुए नजर नहीं आएंगे। जी एग्जैक्टली अच्छा, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने नए सेक्शन की ओर, और हम एक क्रिएट करते हैं बेस्ट 11 पूरे सीरीज की विद द मिक्सचर ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बेस्ट 11 क्रिएट किया है। तो मैंने ओपनर्स पे रखा है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को। केएल राहुल जिन्होंने इस सीरीज में 532 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 55, और ओके। यशस्वी जायसवाल ने भी काफी अच्छा साथ दिया उनका, उनके साथ उनको कॉम्प्लीमेंट किया विद 2 सेंचुरीज एंड 2 हाफ सेंचुरीज। और सबसे इम्पैक्टफुल उनका इनिंग्स यशस्वी जायसवाल का जब सीरीज डिसाइडर था, और उस इनिंग्स में सेंचुरी मारना और काउंटर अटैक करना। तो आपका इस ओपनिंग जोड़ी के बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं केएल राहुल से पूरा संतुष्ट हूँ निहार भाई, कि केएल राहुल ने जैसे हर मैच में कुछ ना कुछ परफॉर्म किया, फिफ्टीज मारे, एक सेंचुरी भी शायद उन्होंने मारी है इस सीरीज जी में। तो कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल तो ठीक था, बट अगर मुझसे पूछा जाए तो आ, आ, जायसवाल की जगह पे मैं बेन डकेट को देखना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इम्पैक्ट पारियां खेली हम्म, हैं, जैसे तेज आकर के जी रन बनाना। जैसे फर्स्ट इनिंग में आप देखो ना, जो उनकी 140 समथिंग की जो पारी थी, वो ये कितने। देखिए देखिए आपने, देखिए मैं रोकना चाहूंगा, आपने ये बात सही कही कि मैं डकेट को देखूंगा, लेकिन मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करके जायसवाल को चुना। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए नो डाउट डकेट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आप जब मैटर करेंगे ना, आप पहली चीज ये देखेंगे कि सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज के टैली में उसमें भी जायसवाल आ गया, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स में भी जायसवाल आ गया, और सबसे वाइटल जायसवाल ने ना सीरीज डिसाइडर मूवमेंट में वो जो सेंचुरी मार दी ना, तो थोड़ा मैं उनको इसीलिए एज देना चाहता हूँ। नो डाउट डकेट ने जैक क्रॉली के साथ मिलकर बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की, लेकिन जब मेरा ऐसा ओपिनियन बोलेंगे कि आप बेस्ट 11 की बात होगी, तो मैं राहुल और जायसवाल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि राहुल जो है ना वो काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जायसवाल के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से तो आपके पूरे सहमत हूँ कि अगर वैसे देखा जाए तो जायसवाल का इम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा था, जैसे उन्होंने सीरीज को स्टार्ट किया एक बट सेंचुरी नो के साथ। डाउट डकेट प्लेड रियली वेल इन द सीरीज, नो बिल्कुल डाउट अबाउट बिल्कुल। हाँ भाई, डकेट को भी हम इट। ऐसा और अगर हटा नहीं सकते हैं। बोलिए। डकेट जी को भी जी ऐसा मतलब हाँ। चलिए उनको हम लोग एज अ बैकअप डाल लेते हैं, बिल्कुल 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 अगर ऐसे जरूरत होगा तो बिल्कुल चलिए नंबर 3 और 4 विदाउट हेजिटेशन, हमारे नंबर 3 और 4 होंगे शुभमन गिल एंड जो रूट। व्हाट अ बिल्कुल सीरीज बिल्कुल फॉर बोथ ऑफ देम शोड देयर प्रॉपर क्लास। चाहे शुभमन गिल का 754 रन हो सीरीज में, उन्होंने हमारे लेजेंडरी सुनील गावस्कर सर का भी रिकॉर्ड तोड़ा एज अ कैप्टन, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन। और कुछ रन से वो रह गए शायद 30 रन से, तो वो शायद सुनील गावस्कर का 782 का भी रिकॉर्ड तोड़ देते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और थोड़े से रनों से वो मोस्ट नंबर ऑफ रन इन सीरीज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते तो थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी गिल ने जो टेम्परामेंट दिखाई है, एक यंग टीम को लीड करना, मौके पे आके एकदम सेंचुरी डिलीवर करना जब सबसे इंपॉर्टेंट हो, टीम आपके पीछे लगी हो। और जो रूट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अ इनिंग्स बाय हिम यार, 3 सेंचुरीज लगातार मैनचेस्टर ओवल,
और लॉर्ड्स, तीनों जगह में इन्होंने, जो रूट ने सेंचुरी मारी और काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया इस सीरीज बिल्कुल निहार भाई, सबसे पहले तो मैं गिल पे आना चाहूंगा। तो गिल ने जो खेला में। है जी निहार भाई, खासकर कि वो जो सेकंड टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 254 एज अ कैप्टन हाईएस्ट स्कोर जी। ओवरसीज में, और फिर सेकंड इनिंग में आके फिर एक एग्जैक्टली। सेंचुरी मारना। तो कहीं ना कहीं गिल का ये पूरा सीरीज एज अ कैप्टन, मैं अगर बोलूं एज अ यंग कैप्टन, तो भाई उन्होंने जो एक टीम को लीड किया और टीम को जो 2-2 से ये जो टाई पे पहुंचाया, काफी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड। जी। एंड एज अ बैट्समैन, जो उन्होंने सीरीज से पहले हमें बोला था कि मैं इस सीरीज में सबसे बेस्ट बैट्समैन बन के उभरना चाहता हूं, बस एग्जैक्टली। यही एक मेरा गोल है इस सीरीज को लेकर। उस गोल को उन्होंने कितना अच्छे से निभाया है ना निहार भाई, मतलब एक हैट्स ऑफ है उनको भाई, जिस हिसाब से उन्होंने हैट्स ऑफ अच्छा है, परफॉर्म बिल्कुल किया। बिल्कुल हैट्स ऑफ है। इतना और जो रूट के बारे में 700 थोड़ा हम अगर प्लस रन बताएं किसी तो सीरीज में बनाना ना निहार भाई, काफी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये मतलब बहुत आप अच्छी सीधा चीज है। जो समझिए रूट ना, के बारे में आप थोड़ा। हाँ उनके बारे में आप सीधा ये बात समझिए ना कि हम्म, सेकंड टेस्ट उन्हीं के बदौलत आप सीधा जीत गए। सेकंड टेस्ट एग्जैक्टली पूरा, दो जस्ट इनिंग बिकॉज साढ़े ऑफ तीन हिम सौ चार यार। सौ रन उन्होंने मारा। आप उनके बदौलत सेकंड टेस्ट मैच जीत गए, तो एज अ कैप्टन भी आपको जिता के दे रहे हैं, एज अ प्लेयर भी आपको जिता के दे रहे हैं। तो नंबर 3 पे अगर आप गिल को रखेंगे, नो डाउट मेरे लिए बेस्ट है। अब आते हैं हम लोग जो रूट की तरफ। तो जो रूट की तो मैं जी। क्या ही तारीफ करूं, ये तो इतने सदियों से एक तो इंडिया को मारते आ रहे हैं, जब भी आते हैं तब इंडिया को भाई एक सेंचुरी, इन्होंने इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने सेंचुरी मारी है इंडिया को, आप बताइए। 3000 प्लस रन आप मार दिए सोचिए इंडिया भाई। को। हाँ एग्जैक्टली, और 2000 रन तो इन्होंने इंग्लैंड में बना दिए वर्सेस इंडिया। बताइए। इन्होंने शायद 13 हाफ सेंचुरीज नहीं, 13 सेंचुरीज इन्होंने हमारे अगेंस्ट बना दी है, जो अपने आप में एक मतलब एक रिकॉर्ड है यार। एक्चुअली निहार भाई, अगर इस पूरे टीम में आप देखिएगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मोस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन ये जो रूट ही रखते हैं। बाकी आप ओडीआई और दोनों टी, टीमों में, दोनों जो टीमों में, एकदम पूरे, दोनों मैं टीमों में। ओवरऑल ही का बात कर रहा हूँ निहार भाई, ओवरऑल जो जी जी 20-22 प्लेयर्स खेलते हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ। जी कि जैसे आप जो रूट को चलिए, 1 मिनट के लिए आप T20 से साइड कर दीजिए, 1 मिनट के लिए ये ओडीआई से साइड करिए, बट जो रूट जी। एज अ बैट्समैन इन टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। वो उनको इज उनको समथिंग टाइम डिफरेंट। बिताना आता है। उनके पास ग्राउंड के हर एक तरफ शॉट है, स्टार्टिंग फ्रॉम कवर ड्राइव, फ्लिक टू रिवर्स स्कूप, रिवर्स स्विप। उनके पास मुझे तो लगता है दुनिया के सारे शॉट्स है जो एक टेस्ट क्रिकेट में आप खेल सकते हैं। उन्हें पता है कि कब आपको सेशंस निकालने हैं, कब आपको सेशन में एग्जैक्टली। एक्सेलरेट करना है। मतलब ही इज टेक्निकली, मतलब द बेस्ट बैट्समैन इन बोथ ऑफ द स्क्वाड, नो डाउट, जिस हिसाब से और वो खेल। सबसे प्लस पॉइंट, जी प्लस पॉइंट उनके पास ये भी है कि वो ये सब करने के बावजूद भी ना, ही इज मास्टर इन रोटेटिंग स्ट्राइक्स। बिल्कुल मतलब एक्चुअली सिंगल्स निहार भाई, डबल्स कब चुराना है। कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं फिटनेस का ही तो गेम होता है कि आप कितना जल्दी सिंगल जी डबल चलाते हैं, क्योंकि हर बॉल पे तो आप भाई, वो राल बॉल होती है, कभी भी स्विंग कर सकती है, कुछ हो सकता है, तो हर बॉल तो आप छक्के चौके नहीं मार सकते हो। एक तो आपका स्टेमिना का बात आ जी। जाएगा, और दूसरा आपको है कि जितना कम से कम रिस्क परसेंटेज ऑफ शॉट्स खेले हम, जहां लो रिस्क का हो, तो उसमें जो रूट भाई साहब, जैसे एग्जैक्टली वो ग्राउंड एग्जैक्टली। में जो रन्स खोजते हैं, जो गैप्स निकालते हैं, वो एकदम मतलब उन्होंने दिखता जो भी है यार। उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट परफॉर्म में किया है ना सबसे ज्यादा नेक्स्ट। रन में सेकंड नंबर पे है। तो ये सब रिकॉर्ड एक उन्होंने और बनाया है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि सचिन सर का रिकॉर्ड ये कहीं तोड़ ना दे यार। यार भाई देखिए, अगर आपको ये दो क्या लग तीन रहा है। साल खेल गए ना, और जिस फॉर्म में अभी ये खेल रहे हैं ना, जी जी मुझे कहीं ना कहीं लगता जी है एटलीस्ट तोड़े या ना तोड़े, बट ऐसा होगा कि एकदम बराबरी, कुछ 500 400 300 रन से ही पीछे रहेंगे मेरे ख्याल से। या तो तोड़ जी। देंगे, या तो 400 हाँ 500 रन से ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे मेरे ख्याल से। मतलब मैंने कल इनका जस्ट मैंने प्रोफाइल चेक किया कि जरा स्टैट चेक करूं। यार एक चीज अपने आप में आप सोचो ना, कि बंदे ने बनाए हैं 13,500 रन समथिंग, ठीक है। ठीक है। और गेस व्हाट, उसने 288 बार बस उतरा है पिच पे। ओके, मतलब टू इनिंग्स भी एटी एट बहुत कम। इनिंग्स में 13,500 रन यार। नेक्स्ट लेवल भाई खेला रूट भाई। ने जो कोविड के बाद अपनी बैटिंग्स में काम किया, मतलब मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था कि जब कोविड का टाइम आया जी था, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये इंग्लिश जी स्पोर्ट्स से अपना बहुत सारा क्लिप्स मांगा था प्रीवियस बैटिंग का, कि क्या उनकी फॉल्ट्स है, जी। कहाँ वो कर रहे हैं, कैसे ओके वो आउट हो ओके। रहे हैं। हाँ, आप देखिएगा रिपोर्ट्स में क्योंकि कि मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड। मैं काफी सरप्राइज खुद था, आप दर्शकों को भी बताए, जब मैं जानना चाहूंगा कि यार उसमें क्या ऐसा एवोल्यूशन आया जो मतलब वो बंदा
20-21 सेंचुरी मार चुका है पिछले 5-4 सालों में। मेन निहार भाई, जो आप ये बफर टाइम में आया ना, ये कोविड में, जहां लोग प्रोफेशनल क्रिकेट्स जी नहीं हो रहे थे आउट, तो वहां उन्होंने क्या किया कि जो स्काई स्पोर्ट्स, उनके वहां के टीवी स्पोर्ट्स के चैनल है, उनसे उन्होंने अपने जी क्लिप्स मांगे कि कैसे वो विकेट गिर रहा है, कहाँ उनका स्टांस में प्रॉब्लम है, कैसे उनको बैटिंग स्टांस अपना चेंज करना ओके चाहिए। ओके। और अपने कोच के साथ मिल के टाइम दे करके उस कोविड के पीरियड में उन्होंने हर चीज पे अपने काम किया। स्टांस पे हो गया, कैसे बैट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, किस बॉल को खेलना है, कितना जी बैट आगे जाना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया, अपने फुटवर्क से लेकर अपने स्टांस तक उन्होंने सब चीज पे उस एक साल में काम किया, और वो रिजल्ट आपको दिख रहा है अब। जो 5 साल से जी, कंसिस्टेंट, आप खुद ही एग्जैक्टली देखिए ना एग्जैक्टली। कि जो कोविड के पहले रूट का चर्चा विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के साथ हुआ नीचे करता था। होता था, बहुत हाँ, नीचे, कि मतलब मतलब नीचे होता था उनका नाम। कि टेस्ट में एक टाइम पे आप समझिए कि विराट कोहली का बात होता था और स्मिथ या फिर विलियमसन जी, का बात होता, रूट काफी ज्यादा नीचे विलियमसन की थे। बात, और उसके इनकी बाद तो बात उन्होंने, ही नहीं होती थी। और उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ आपका कोविड, जिस हिसाब से उन्होंने अपने खेलने के अंदाज में चेंज करा है ना, उसके बाद तो देखिए अभी जी, सबसे आगे निकल चुके हैं, उनके आसपास भी अब कोई कंपैरिजन में नहीं आ पा रहा मतलब है। जब भी उनको कोई भी सीरीज में खेलते देखता हूँ ना, तो मन में तो अगेंस्ट में रहते हैं, तो ये इच्छा तो जरूर होती है कि यार ये रन ना बनाए, लेकिन डीप डाउन पता होता है कि बंदा 2-3 डैडी हंड्रेड मारने वाला है। आप खुद ही देखिए ना, तो अगर इंडिया चलिए। की मैचेस आप हटा दीजिए, आप ऐसे एसेस की सीरीज देख लीजिए, या इंग्लैंड कहीं और जाके खेलती, तो आप देखिएगा कि उनकी बैटिंग आपको इतनी अच्छी लगेगी ना, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स उनके जी पास है ना, कि आप मतलब एज अ क्रिकेट फैन, अगर आप एज द एक बैटिंग फैन हो, आप बैट्समैन को प्रेफर करते हो देखना, तो उनको देखने में जी आपको जी। बहुत मजा आएगा। जैसे उनके शॉट्स है, ऐसे उनकी टेक्निक है, मतलब धीरे 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 करके, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे अभी तो ये 0 पे थे, अभी 100 पे कैसे पहुंच गए। ना कोई जी, बड़ा एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली। 100 मीटर 150 मीटर का छक्का आपको दिखेगा, या बहुत सारे बाउंड्रीज दिखेंगे। आप देखिएगा कि बस रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते 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 वो 0 से 100 पे पहुंच गए, पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली, ही इज ऑल अबाउट शेयर क्लास। तो हम बिल्कुल। अपना 5वां नंबर चुनते हैं। 5वें नंबर पे मैंने रखा है द माइटी हैरी ब्रूक। ये बंदा ओके। यार, ये बंदे ने इस सीरीज में 88 स्ट्राइक रेट से खेला है, और समथिंग अराउंड 430 रन स्कोर किए हैं, और 2 वाइटल सेंचुरीज थे इनकी, और इनके 2 हाफ सेंचुरीज थे, जिनमें से एक 99 का इनिंग्स था। माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, मतलब इसकी जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स लास्ट मैच, ऑलमोस्ट इसने हमसे छीन लिया था। बिल्कुल बिल्कुल नेहा भाई, हैरी ब्रूक के बारे में अगर आप बात कीजिएगा ना, तो हैरी ब्रूक का सबसे अच्छा चीज है उनका वो एग्रेसिव नेचर। जहां आप रूट को जी देखते हैं बहुत काम कंपोज, और वैसे प्लेयर जहां जो ज्यादा स्ट्राइक रोटेट पे विश्वास करते हैं ना, उनको वैसे ही जी कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको हैरी ब्रूक। उनके जस्ट नंबर नीचे आएंगे, उनके साथ बैटिंग करेंगे, जी उनको पता है कि हाँ चलो रूट तो है भाई, ये तो ये बंदा है, ये एक तरह से संभाल लेगा। मेरा क्या काम है कि मैं बेसबॉल और इनिंग्स खेलूं, हर सेशन में जो है रन रेट को 4.5-5 के करीब रखूं। आप देखेंगे जब भी वो बैटिंग एग्जैक्टली। कर रहे होंगे ना, उस सेशन का रन रेट आप जब लास्ट में निकालेंगे ना, वो 4, 4.5 से ऊपर ही आपको मिलेगा। मतलब वो जब तक यार बैटिंग वो करते हैं, काउंटर अटैक, सही में बहुत पूरा बहुत, काउंटर अटैक वो करता है वो जब बंदा। तक बैटिंग करते हैं ना, सबसे बड़ा बात तो उनका मैंने ये देखा है कि कभी भी किसी भी बॉलर को एक जगह पे वो स्टिक नहीं होने देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब और आपको कहीं ना हमेशा कहीं ना, लैंड चेंज करना पड़ते रह जाएगा उनके अगेंस्ट। जी, कहीं ना इनका जो अप्रोच होता है ना, वो मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी केविन पीटरसन की याद दिलाता है, उसी तरह का काउंटर अटैक एकदम मोमेंट में आके करना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तो केविन पीटरसन साहब अपने टाइम पे थोड़े से तेज खेलते थे, उनको पसंद था तेज खेलना जी सामने। जी जी वो उनका मेन क्या काम होता है कि बॉलर्स पे एक प्रेशर बनाना, एक मेंटल प्रेशर कि भाई हम तुमको मार सकते हैं। तो उससे एक बॉलर जी भी तो रहता है ना, कि जब आपको पता है कि आप, जैसे आप लास्ट ही टेस्ट मैच देखिए, लगातार सिराज एक मोमेंटम पे बॉल डाल रहे थे, विकेट गिर रहा था, विकेट गिर रहा था, विकेट, तो वो भी एक वो एनर्जी में, वो पेस में थे कि हाँ भाई मुझे विकेट लेना है। बट जब आपको मार पड़ती रहती है ना एक साइड से, तो कहीं ना कहीं आपका ये मोरल डाउन रहता है। तो वो अच्छी गेंद अच्छी टप्पे पे गिरती भी नहीं। और हैरी ब्रुक इस चीज में सबसे माहिर है कि वो सामने वाले बॉलर को बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं, डिमोरलाइज कर देते हैं, जी इतने जी। कस के खेलते हैं वो। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि मतलब हैरी ब्रूक के पास सारे टेक्निकली शॉट्स भी हैं, और उनके पास काउंटर अटैक अप्रोच भी है। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल वो निहार भाई। मिक्सचर एक चीज की, तो मतलब काफी अच्छे प्लेयर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 6 और 7 पे। नंबर 6 और 7 पे मैंने रखा है द माइटी ब्रेव बॉय ऋषभ पंत, एंड द मैन हु फाइट बैक्स ऑलवेज नेवर क्विट, बेंजामिन एंड्रू स्टोक्स। ये बिल्कुल। दोनों प्लेयर यार, ये दोनों प्लेयर इस सीरीज के सबसे टफेस्ट प्लेयर निकले।
जिस तरफ आप देखे ऋषभ पंत जिन्होंने 479 रन बनाए हैं मात्र 7 इनिंग्स में, और जिन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले थे, लास्ट टेस्ट मैच को चोट की वजह से नहीं खेल पाए, और पिछला इनिंग भी उन्होंने खेला तो उनका फ्रैक्चर्ड पाँव ही था। तो 479 रन का रन बना के उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ रन एज अ कीपर का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बहुत वाइटल इनिंग्स भी खेली, जहां पे काउंटर अटैक करना था वहां काउंटर अटैक किए, 17-18 के आसपास छक्के मारे। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग बैटिंग परफॉर्मेंस ही हैड। और अगली तरफ दूसरी तरफ जहां बेंजामिन स्टोक्स को देखे, यार दिस गाय, यार इसका जो नेवर क्विट एटीट्यूड है ना भाई, 100 रन बना देना एक ही गेम में, एक ही गेम में 5 विकेटें ले लेना, सीरीज में 17-18 विकेटें लेना भाई, मतलब ये बंदे ने ना अपने मतलब ऐसे क्रिकेटिंग करियर आप इसका पूरा देखे तो 7,000 रन और 200 टेस्ट विकेट यार, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर हिम। बिल्कुल, बिल्कुल निहार भाई, दोनों ही जो बैट्समैन हैं ऋषभ पंत और बेन स्टोक्स, दोनों के बारे में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोनों ही अपने टीम के एक्स फैक्टर हैं। ये दोनों अपने अपने टीम के जी एक्स फैक्टर हैं। ऋषभ पंत का मैं बात करूं तो हैट्स ऑफ ऋषभ पंत को यार, एज अ विकेट कीपर दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारना, फर्स्ट विकेट इंडियन विकेट कीपर जो दोनों इनिंग में सेंचुरी मार के आ गया इंग्लैंड। और जिस हिसाब से मतलब उनका वो जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स आता है ऋषभ पंत का, जब आएंगे आप, वो मतलब वो एक हैरी जी। ब्रूक नेचर के आदमी है कि मतलब वो सामने वाले यार बॉलर। नहीं यार, ऋषभ वो हैरी ब्रूक देखिए, डजंट काउंटिंग अमाउंट, यार ऋषभ ऋषभ है भाई, वो बंदा अलग मैं ही है वो नहीं, भाई। मैं ऐसा बोला, वो अप्रोच का मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी एक ऐसे जी, अप्रोच से हमेशा बैटिंग करते हैं ना कि सामने वाले बॉलर को डिमोटिवेट करना। अब आप फियरलेस अप्रोच, जैसे राइट। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि शॉर्ट ऑफ गुडलैंड पे लगातार एक चैनल पे बॉलिंग करना, ऋषभ पंत वही करते हैं, उस चैनल को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। वो आपको कभी आगे बढ़ के शॉट खेलेंगे, उल्टे पुल्टे इधर उधर जिधर तिधर, वो बस आपको मारते रहेंगे। उनका काम है आ करके जी, बल्ले से आप जवाब देते रहना, और उसमें उन्होंने इस सीरीज में क्या परफॉर्म किया है। आईपीएल इतना खराब जाने के बाद ऋषभ पंत की बहुत बहुत एग्जैक्टली। ट्रोल हुए थे, और उसके बाद जैसे लोग उन्होंने तो कह रहे थे दिखाया। कि इनका, लोग तो कह रहे थे कि यार ही इज ओवर, बंदे की हाइट है, ये है वो है, और भाई सबसे अच्छी चीज ये लगी ना, सबसे अच्छी चीज मुझे मेजर ये लगी कि बीच में वो बंदा यार, मतलब तो फ्रैक्चर्ड होने के बाद वो बंदा दोबारा आया, और उसने यार वहां खड़े होके भाई, मतलब कितनी देर भी खड़ा हुआ यार, लेकिन उसने छक्के मारे चौके मारे, बहुत बड़ी बात है यार ये। और एंड्रू बेंजामिन स्टोक्स, उसके बारे में तो कहना ही नहीं है यार, वो तो नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, उसके बारे में कितनी भी चर्चा करो यार। बेन स्टोक्स भी जरा आप थोड़ा सा बताएं यार, उसके बारे में आपका क्या कहना है। बेन स्टोक्स निहार भाई, मुझे पता है इंग्लैंड टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर लगते हैं, नो डाउट। वो जो जी इम्पैक्टफुल आपको खेलते हैं ना, जैसे चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से, आप वही हर टेस्ट मैच में आप देख लीजिए, 149 रन मारना, जी साथ में 5 विकेट लेना, मतलब ये आपको क्या दिखाता है कि भाई वो उतने ही अच्छे बॉलर है, उतने ही अच्छे बैट्समैन है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा, हाँ मैं हो सकता है थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो मुझे जैक कैलिस की याद दिलाते हैं। जैसे प्रॉपर जैक कैलिस एक जी बैट्समैन जी। और एक बॉलर थे ना, सेम वैसे ही मुझे एक प्रॉपर उनमें बैट्समैन भी दिखता है और एक प्रॉपर उनमें मतलब बॉलर भी सारे दिखता है। फीचर्स, सारे फीचर्स बिल्कुल, उनके पास है जो इनबिल्ट कैलिस के फीचर्स है पास है। उनमें, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम दोनों को इक्वल नहीं रख रहे हैं, मगर हम्म, फीचर्स वाइज बोथ आर बिल्कुल। इक्वल। और मतलब बेन आपको स्टोक्स का ओवर्स मुझे ला सकते हैं, रन्स बना के दे सकते और हैं। बेन स्टोक्स का मुझे दूसरा चीज जो अच्छा लगता है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। निहार भाई आपने खुद ही जी देखा, मतलब वो कितनी, आप बॉलिंग में आप अगर देखिएगा तो कितनी वेरिएशन ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में वो देखा होगा आपने कि एक टप्पे पे बॉल डालना, फिर जब जी उन्होंने जी देखा जी। कि पाटा पिच हो गया तो बाउंसर्स लगाना, मतलब अलग अलग चीज वो ट्राई करते रहते हैं फील्ड जिससे। पीछे कर देना, वो बिल्कुल सुंदर को बाउंसर पे आउट करवाना जहां बॉल कुछ बिल्कुल, वर्क नहीं कर मतलब रही आप हो। ऐसा समझिए कि एक तो वो मेंटली खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मेंटली बहुत जी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, और दूसरा सामने वाले बैट्समैन के भी दिमाग से खेलते हैं कि बैट्समैन क्या करने वाला है। अब आप, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ साई सुदर्शन का। जब उन्होंने कुछ जी बॉल साई सुदर्शन को डाउन द लेग डाली, वो समझ गए कि डाउन द जी लेग में बंदे का प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपने देखा जी होगा कि किस हिसाब से उन्होंने डाउन द लेग दो दो बार एक ही मैच में, दो दो बार साई सुदर्शन को एग्जैक्टली डाउन द लेग एग्जैक्टली। आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। फिर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर का जैसा बात किया, तो वाशिंगटन सुंदर का गेम प्ले उन्होंने देखा कि हमेशा वो पुल में थोड़ा ऊपर करके मारते हैं, ग्राउंडेड रखने के जहाँ पे वो जी चाहते हैं कि ऊपर से ही पार कर दे या वन बाउंस चौका ऐसा कुछ आ जाए, तो उनको लगातार जी बाउंसर मारना। तो कहीं ना कहीं जो टैक्टिकल चीजें सोचते हैं ना बेन स्टोक्स, एज अ कैप्टन भाई, वो बहुत अच्छी चीज है। वो मतलब एक जी। कंप्लीट प्लेयर, कंप्लीट पैकेज है बेन स्टोक्स, बस इतना ही कहूंगा उनके बारे में मैं।
जी, आपने बिल्कुल अच्छा स्टेट किया सब बातें। और हम्म, ये नंबर 8 का पोजीशन, ये पोजीशन में मुझे एक्चुअली एक स्पिनर चुनना था और मेरे माइंड में सिर्फ दो नाम आए थे, एक तरफ रविंद्र जडेजा, एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन मैंने दिल पे पत्थर रखे यहाँ रविंद्र जडेजा को चुना। देखिए मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर, नो डाउट ही हैज टेकन अराउंड 13-14 विकेट्स, या शायद 12-13 विकेटों के आसपास उन्होंने लिए सीरीज में। बिल्कुल उन्होंने 250 के आसपास रन भी बनाए, बहुत क्रुशियल नॉक्स खेले। लेकिन आप जब ये देखेंगे ना कि जडेजा ने जो इस सीरीज में अपना इम्पैक्ट छोड़ा है यार, मतलब 6 हाफ सेंचुरीज जिसमें से एक तो सेंचुरीज ही है, 550 के आसपास रन्स बनाना, मतलब उसके बाद 6 नंबर से नीचे आप बैट करते हो, अपने लक्ष्मण सर का भी रिकॉर्ड तोड़ा। और मोस्ट क्रूशियल, आप उस मोमेंट पे खेल रहे थे जब आप टेल एंडर्स के साथ मैच चला रहे हो, मिडिल ऑर्डर के साथ मैच चला रहे हो। और एक जडेजा का एक एक्सपीरियंस है, मतलब कि उनको सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपीरियंस की वजह से आके रख रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाइज भी उनकी अच्छी है, लेकिन यहाँ अगर मुझे टीम बनानी हो ना तो मैं जडेजा ही कोई चुनना पसंद करूँ। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, जडेजा मैं भी अगर यहाँ रहता तो जडेजा ही को चुनता। इसका बहुत बड़ा कारण है। पहला तो ये कारण है कि वाशिंगटन सुंदर अभी इस हालिया फॉर्म में आपने देखा होगा कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छे इनिंग्स उन्होंने खेले, बट कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं जहां उन्हें अच्छा खेलना जी, चाहिए था, बट वहां उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और जहां तक बात जैसे अब मैं, लॉर्ड्स में चेजिंग के बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आता हूँ जडेजा पे। सबसे पहले जडेजा, पहले आप देखे होंगे कुछ साल पहले तक जडेजा की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, मतलब वो एज अ बॉलर खेलते थे। बट विद इन द टाइम आपने देखा होगा उन्होंने अपने बैटिंग पे काफी ज्यादा काम किया है। मतलब वो अब अपने जी, आप को इस टीम में एज अ बॉलर तो देखते ही देखते हैं, साथ में एज अ प्रॉपर बैट्समैन भी लेके चलते हैं। और इस सीरीज में जैसे उन्होंने पहले मैच में 2 हाफ सेंचुरीज मारना, दूसरे मैच में मारना, तीसरे मतलब हर मैच में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना बैट से, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको उस जी, पोजीशन पे खास करके जहां इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आप जाएं, जहां आपको पहले से पता है कि हाँ भाई यहाँ स्पिनर के उतना कुछ खास नहीं है, वहां आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे स्पिनर को ले जाए जो बैट भी कर सकता है। और उस जगह पे जडेजा जो परफेक्ट फिट हुआ है ना, देखिए नहीं हाँ भाई, वाशिंगटन सुंदर को तो कहीं ना कहीं हम लोग इसीलिए भी ले जा रहे हैं कि जडेजा भी अभी ज्यादा लंबे टाइम तक हो सकता है, मतलब ऐसा 5 साल 4 साल तो नहीं खेल एग्जैक्टली। पाएंगे क्योंकि उनका भी एज होते जा रहा जी, है। जी, जी, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा बैट्समैन और बॉलर ऑप्शन चाहिए था ना, तो उस जगह पे हम लोग सुंदर को फिट करने का कोशिश करें अश्विन के जाने के बाद। बट जडेजा जैसे टीम जी, में रहे ना, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। स्टार्ट करते विराट कोहली से, विराट कोहली के एरा में भी जडेजा ने अपना परफॉर्मेंस दिया। फिर जब रोहित शर्मा आए महेंद्र तो, सिंह धोनी की एरा में। सॉरी महेंद्र सिंह, हाँ मैं उससे भी पीछे आना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी की एरा में भी जडेजा ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद विराट जी, कोहली की एरा में परफॉर्म किया, फिर रोहित शर्मा की एरा में परफॉर्म किया, फिर गिर के, जी, मतलब 4 बड़े कैप्टन आए मतलब हैं, वो बट बंदा जडेजा उस नंबर पे कितने कैप्टन कांस्टेंट के है। साथ खेला है, बिल्कुल। कब जडेजा स्टार्टिंग स्पेशल। में जब धोनी साहब के साथ आए थे खेलने के लिए, तो वहां आपने देखा होगा काफी अच्छे स्पिनर थे, मतलब स्पिन ज्यादा अच्छा प्रेफर जी, करते थे, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थे। बैटिंग उस समय उतनी हाँ, कमजोर थी, थोड़ी बट कमजोर ओवर थी। द टाइम जैसे जैसे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया टीम के लेकिन लिए। एक बात आपको पता है, मैं रोकना चाहूंगा आपको, बिल्कुल बैटिंग उस बिल्कुल। वक्त उनकी कमजोर नहीं थी, वो अपने आप को एक अच्छा बैट्समैन समझ नहीं पाते थे। हाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट आप क्लास में ऐसा तो बोल उनके सकते काफी हैं। रन थे। हाँ हाँ, बट जी, उसके बाद और यहाँ मैं। अब क्योंकि अब तो जी, जी, ऐसा है ना बोलिए। निहार भाई, कि अब वो एक सीनियर प्लेयर की तरह मुझे जरूर दिख रहे हैं इस टीम में। जैसे राहुल का हमने जी, पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि वो एक सीनियर की रोल में रहते हैं, वैसे जडेजा भी अब आप एग्जैक्टली। देखिएगा तो एक फ्रेंडली सीनियर के रोल में रहते हैं, अपने आप को जी, समझते हैं। ये 11 की टीम में तो जडेजा और राहुल ही बड़े भाई हैं, मतलब सारे बिल्कुल प्लेयर्स में। बिल्कुल और बिल्कुल मैं बिल्कुल दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ यार हमें देखिए गलत ना समझे कि हमने सुंदर को नहीं लिया। बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम में हमें 11 प्लेयर्स ही चुनने हैं। और ये टीम हम लोगों ने बनाई है, मतलब ये सोच के कि बैलेंस टीम हो, राइट। अब सुंदर ने देखिए कुछ ऐसा खराब नहीं किया, ही डिजर्व्स एवरी बिट टू बी इन दिस 11। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू चूज ओनली 11 प्लेयर्स। तो शायद हमने इस वजह से सुंदर को ले लिया। नो डाउट सुंदर इज गोना बिकम द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर सीन इन टेस्ट क्रिकेट, हम तो यही बिल्कुल होप करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होप तो एकदम हैं। और यही करते हैं, हर प्लेयर से हम ये होप जी, करते हैं कि जो इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा हो ना भगवान, वो वो अच्छा बेस्ट करे। अपना दे। बिल्कुल। एज एन ट्रू इंडियन फैन ना यार, हम कभी बायस नहीं होते अपने प्लेयर्स के लिए कि यार ये अच्छा है ये बुरा है। जिसने भी इंडिया का डेब्यू किया है, जो खेला वो मेरे लिए बेस्ट है भाई, इतने लोगों से और उठ के वो आया है। ये स्टेट करना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस सीरीज के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर वॉशी सुंदर था यार। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वॉशी ने जो इस सीरीज में जो इम्पैक्ट छोड़ा है ना,
हमें एक फ्यूचर में एक ऑलराउंडर दिख रहा है। बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि वॉशिंगटन सुंदर का इस चीज में परफॉर्मेंस हमारे एक टीम के लिए भी एक राहत है कि चलो भाई एक हमारे पास ऐसा स्पिनर एक और है जो कि बैट भी कर सकता है जी और बॉल भी कर सकता है। अब आगे जी, निहार अगर भाई। आगे बढ़ते हैं हम अपने पेस बैटरी की ओर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डिसीजन मेरे लिए काफी मुश्किल था। दो प्लेयर्स तो मेरे पास ऐसे थे जो कि एवरीवन नोज, सिराज एंड जसप्रीत बुमराह, नो डाउट बिल्कुल अबाउट इट। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 3 मैचेस खेले, 3 मैचों में उन्होंने ये 14 विकेट्स लिए 3 मैचों में, जिनमें से 2 पाइपर था। और वो बॉलर को आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते जब आपको बेस्ट 11 बनानी हो, तो वही यार ना वही उसके वही बारे में वही। चर्चा ही करना बेकार है। तीसरा मेरे पास ऑप्शंस में जोफ्रा आर्चर थे, जोशुआ टंग थे, ब्राइडन कार्स थे और गस एटिंगसन था। मैंने एक सरप्राइज पैकेज लिया, मैंने गस एटिंगसन को चुना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट टेस्ट मैच में वो बंदे ने 4 टेस्ट मैच नहीं खेले थे। कहीं ना कहीं गस एडिंगसन का इस सीरीज में ना होना, इंग्लैंड के हक में जो ये सीरीज नहीं बना, उसका बहुत बड़ा पॉइंट है। यार दिस गाय इज अ ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट बैट्समैन एंड गन फील्डर, यार वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ भाई पहले तो मैं 2 मिनट का टाइम देना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह और सिराज को कि जसप्रीत बुमराह तो अब जिस जी भी जी टीम में खेलते हैं अगर आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह है तो आंख बंद करके वो बेस्ट 11 में होंगे ही। जिस हिसाब की उनकी जी जी कंसिस्टेंसी है पेस है और जैसे वो बॉलिंग करते हैं। सिराज ऑन द अदर हैंड जी ये सीरीज सिराज का भाई मोस्ट नंबर ऑफ विकेट वो तो ऐसे ही इसमें आ जाएंगे मोस्ट नंबर ऑफ विकेट सीधा सा बात है। अब मैं जी आता हूँ गस एटिंगशन के बारे में तो आपने ये बात बहुत अच्छी मेंशन की है निहार भाई कि अगर गस एटिंगशन बाकी टेस्ट मैचेस में खेलते ना तो कहीं न कहीं हमें वो जी प्रॉब्लम होती। क्योंकि जैसा लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने देखा कि उनकी बॉल अच्छी सी मूवमेंट में मेन है उनका टप्पा। काफ़ी सटीक टप्पे पे वो बॉलिंग करते एग्जैक्टली। हैं, उनके पास पेस भी है, स्विंग भी है मतलब हर वो चीज़ है ना, जो कि कहीं न कहीं एक अच्छे बॉलर में होनी चाहिए। पता नहीं क्यों बेन स्टोक्स के साथ उनके कॉम्बिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहे होंगे, बट मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा ये नहीं नहीं, लगता है। वो एक्चुअली इंजर्ड थे। और क्या आपको एक स्टैट आपको पता है? क्या? हाँ, वो उन्होंने तो ऐसा ही स्टेट किया, मुझे नहीं आगे पता है क्या बेसिक बात क्या थी। अच्छा, लेकिन एक अच्छा। स्टैट पता है, वो सबसे तेज 60 विकेट लेने वाले, उन्होंने 13 मैचों में इंग्लैंड के लिए 60 विकेट्स ले चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं निहार भाई, जैसा उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में बॉलिंग करी है, माइंड ब्लोइंग। मतलब एक उन्हीं का था रोल जिससे लग रहा था कि इंडिया पीछे हो रही है या इंडिया नहीं कर पाए। जैसे सेकेंड ही इनिंग में जो हमारा कम टोटल लगा, वो इसीलिए तो लगा कि गस एंटिंगसन ने तुरंत विकेट्स आके लेना शुरू कर दिए थे। जी जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 11 हमने एक बैलेंस करके देखा है, और मुझे लगता है कि ये इस सीरीज की बेस्ट 11 होगी। जहां हम ओपनर्स देख ले, जहां हम लोग स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर देख ले, बेस्ट हमारे पास विकेट कीपर ऋषभ पंत देखे, और नीचे लोअर ऑर्डर में बेन स्टोक्स मिल जाए, जडेजा एज ऑलराउंडर मिल जाए, और इतनी अच्छी पेस अटैक, तो मुझे लगता है कि ये टीम अगर कहीं उतार दो कोई सीरीज खेले, तो ये टीम तो अनबीटेबल होगी यार, फॉर श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल नेहा भाई, मैं तो अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट्स में आप अपने बेस्ट 11 बताएँ हमें ताकि हमें भी पता चले कि आप जी कैसा जी सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग रही इस टेस्ट मैच के बारे में। और दर्शकों से मैं ये भी कहना जी जी, चाहूँगा कि अपने राय, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें कि कैसा आपके लिए ये टेस्ट मैच रहा, ये टेस्ट सीरीज़ रहा, कैसा आप फ़ील किए? एग्जैक्टली exactly। सच में यार ये सीरीज तो बहुत डेंजरस था, और इसमें बहुत सारे मोमेंट्स, अगर मोमेंट्स में हम लोग थोड़ा सा देखें, शुभमन गिल की वो सेंचुरीज बोथ इनिंग्स में, चाहे वहां से हम देखें कि सिराज को कंसोल करना टीम इंग्लैंड का, और लास्ट में टीम इंडिया की वो जीत, वो लीड, क्या ब्यूटीफुल सीरीज हुआ और बहुत ही मजेदार सीरीज हुआ। मैंने ऐसी टेस्ट सीरीज हाल फिलहाल में विटनेस नहीं की, और मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि दर्शकों ने भी ऐसे विटनेस नहीं की होगी। हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे टेस्ट सीरीज होते रहे, ऐसी क्रिकेट होती रहे, और हम इंजॉय करते रहे। तो इसी नोट पे मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू गली ऑन साइड।